चलिए जी, सभी का स्वागत स्वागत है आज की कक्षा में। शुरू करते हैं हम। हमने समाधि पाद पूरा पढ़ लिया है, साधन पाद को पढ़ लिया है, विभूति पाद के हमने 40 सूत्र तक पढ़ लिया है। 41वें सूत्र से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सोनम जी, आपको थोड़ा बहुत संस्कृत आता है? थोड़ा बहुत आता है सर। ओके जी, हम आपको सबसे लास्ट में रखेंगे। आपने मंत्र को सूत्र को चैंट करना है। चलिए, कोई अच्छा। 5 बच्चे आ जाइएगा मेरे सामने। हैंड रेज करेंगे कोई 5 बच्चे। ठीक है जी, मैं नाम लेता हूँ। ठीक है। शताक्षी जी, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है। आप पहले नंबर पे बोलेंगे, फिर रंजना जी बोलेंगे, रंजीता जी बोलेंगी, फिर कुमारी कोमल बोलेंगी। ठीक है। फिर मोर्दवाज जी बोलेंगे, और फिर वंशिका जी बोलेंगे, और फिर सोनम जी बोलेंगे। ठीक है। अपना अपना बोलते जाएंगे और अपने आप को अनम्यूट करके म्यूट कर लेंगे। क्लियर है सबका? शताक्षी जी, फिर रंजीता जी, फिर कुमारी कोमल, उसके बाद मोर्दवाज जी, वंशिका जी, और सबसे लास्ट में सोनम जी। सोनम जी, आप सुनिए सबको, देन सबसे लास्ट में आपने बोला। ठीक है। श्रोत्र आकाशयो, इसको इकट्ठा बोलेंगे तो आ जाएगा श्रोत्राकाशयो। ठीक है। श्रोत्रा, यहाँ पे फिर आपने ए नहीं बोलना। श्रोत्राकाशयो हो संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। श्रोताकाशयो संबंध संयमाद दिव्य श्रोतम। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। गुड। यहाँ पे आपके देखो, जहाँ डबल डॉट लगे ना, यहाँ पे कोई एक बिल्कुल हाफ सेकंड का आपको पोज लेना होता है। जैसे श्रोत्राकाशयो हो संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। चलिए, कुमारी कोमल जी। श्रोत्रकाशयोः सम्बन्धसंयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रम्। वंशिका जी। श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। दोबारा से बोलिएगा, यहाँ पे आपको रुकना है। काशियो। श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। गुड। श्रोत्राकाशयो हो संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। सोनम जी, आप बोलिएगा। श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोतम। श्रोत्रम। 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 यस, यहाँ भी आपने श्रोता बोला, या श्रोता नहीं है, श्रोत्रा। श्रोत्रम। फिर से बोलिए पूरा। श्रोत्राकाशयो हो संबंध संयमाद श्रोत्राकाश दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्राकाशयोः श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। गुड। तो देखते हैं क्या कहा गया इसके बारे में। यस, ये है। संबंध पढ़ लेते पहले हमें, ताकि हम पीछे वाली क्लास से जुड़ जाए। पहले 36वें सूत्र में जो 6 सिद्धियां बताई गई थी, उनमें से श्रावण नाम की सिद्धि का साधन बताया है। ठीक है, साधन बतलाते हैं। हमने 6 सिद्धियां पढ़ी थी, कोई बच्चा बताएगा वो 6 सिद्धि कौन सी थी? प्रातिप श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता। बहुत बढ़िया साक्षी जी, इनको सीक्वेंस में ही याद रखना। ठीक है। और ये सिद्धियां हैं 6। ऐसे ऐसी 8 सिद्धियां और आएंगी आपको, अष्ट सिद्धियां। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, उनको 8 को अलग रखना, इन 6 को अलग रखना। ठीक है। ये 6 सिद्धियां हमने ऊपर पढ़ी थी। ठीक है। इनको सर अलग अलग कैसे रखना मालूम सबको। चलेगा किस सिद्धि के बारे में बात हो रही है? कैसे पता चलेगा? चलो, आगे जब आज सीधी आएंगे तब बताएंगे आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है। श्रोत्राकाशयो हो, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान हो गया। आकाश हो गया आपका आकाश मतलब जो एक तत्व है आकाश, वो होगा। के, दोनों के, श्रोत्र कान और आकाश के संबंध में
संयम कर लेने से श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं, यानी कि हमें दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। और ऊपर हमने जो 6 सिद्धियां पढ़ी थी, उन सिद्धियों में से कोई सिद्धि थी ऐसी जिसमें दिव्य श्रोत्रम हो, हमारे सामने आया हो? हाँ सर, 6 बताइएगा। सिद्धि वाले में जो श्रावण था वो वाला था, दिव्य ध्वनि श्रावण था सुनाई ना? देती। हाँ। हाँ, ठीक है। और उन्हीं में से ही बताया, देखो श्रावण नाम की सिद्धि का साधन बतलाया गया, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। श्रोत्र, आकाश और कान के संबंध में संयम कर लेने से श्रोत्र दिव्य श्रोत्र हमें प्रदान हो जाते हैं, यानी कि हमारे कान है वो डीप से डीप चीज को भी सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने कहीं और भी पढ़ा था, दूर देश में चीज को सुन सकते हैं। आया था आपके सामने? यस सर, प्रवृत्तिया लोकन्यासात वाला। इनको सबको याद रखना आपने, ठीक है। शब्द को ग्रहण करने वाली जो इंद्री होती है हमारी, इंद्री हमारी हो गया कान, और कान की जो तन मात्रा है वो क्या है, आप बताएंगे? शब्द। शब्द। हमने जो 25 तत्व पढ़े थे, 26 तत्व पढ़े थे, सभी बच्चों को वो चार्ट याद है? यस सर। हाँ, उनमें सबसे लास्ट में जो थी, जी सर। लेफ्ट साइड में डाउन साइड में जो थी, पंच महाभूत थे। पंच महाभूत किन से बने हैं? पंच तन्मात्रों से, जिनको सूक्ष्म, उनको सूक्ष्म महाभूत भी बोलते हैं। आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, आपके सामने अगर वैसे प्रश्न आ जाए तो सूक्ष्म महाभूत कौन से है या इनमें से कौन से सूक्ष्म महाभूत नहीं है, तो आप याद रखना महाभूत अलग चीज है और सूक्ष्म महाभूत अलग चीज। तन्मात्रा को ही सूक्ष्म महाभूत बोला गया, ठीक है। शब्द को ग्रहण करने वाले, देखो ये शब्द इसकी तन्मात्रा होगी, ये शब्द तन्मात्रा। शब्द को ग्रहण वाले करने वाली जो श्रोत्र इंद्रिय है, अहंकार से उत्पन्न हुई है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सतरज तम बन गया, और तम से तन्मात्रा, तन्मात्रा से महाभूत। तो वो तीनों अवस्था जो गुणातीत वाली थी और गुण आ गए, फिर बुद्धि में तीनों गुण है ना, सतरज तम हमने तीनों पढ़ा थे, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूत, इंद्रिय का आत्मकम, याद है? यस सर। यस सर। तो वो तीनों गुण हर किसी में मिलेंगे आपको, पंच महाभूतों में भी मिलेंगे वो तीनों गुण, पंच तन्मात्रा में भी मिलेंगे, मन में भी मिलेंगे, ज्ञानेंद्रिय में भी, कर्मेंद्रिय में, वो सब जगह मिलेंगे, ठीक है। बुद्धि से नीचे जितने भी तत्व बनते जाएंगे सब में तीन 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 वो सतरजतम 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 सब में मिलेंगे आपको, ओके। तो शब्द को ग्रहण करने वाली जो श्रोत्र इंद्रिय है अहंकार से उत्पन्न हुई है। ऊपर देखा था ना हमने, अहंकार और रज से बन के वो बन गई, और इधर सत और रज मिलके पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और महाभूत बन गए, ठीक है। उधर हमारे पंच तन्मात्र, पंच महाभूत बन गए। शब्द को ग्रहण करने वाली जो श्रोत्र इंद्रिय है अहंकार से उत्पन्न हुई है, और आकाश की उत्पत्ति अहंकार जनित शब्द तन्मात्रा से हुई है। अतः आकाश शब्द और श्रोत्र इंद्रिय इन तीनों की एकता है, आकाश की, शब्द की और श्रोत्र इंद्रिय की यानी कान की, इन तीनों की एकता है। इस श्रोत्र और आकाश के संबंध में जब योगी संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उसकी जो श्रोत्र इंद्रिय है उसमें दिव्य शक्ति आ जाती है, ठीक है। दीप में आप लोग पढ़ेंगे, सर पढ़ा देंगे आपको। ऊपर हमने पढ़ा कान का और आकाश का संबंध, इन दोनों के संबंध में संयम लगाने से हमारे दिव्य श्रोत्र हमें प्रदान हो जाते। अब नेक्स्ट सूत्र देखते, उसमें काय का और आकाश का संबंध आ गया। काय मतलब शरीर। शरीर। हाँ, 42 नंबर का सूत्र आगा में, काया मतलब शरीर हो गया, और आकाशयो शरीर के अंदर जो खाली जगह जिसको गुहा बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं, फोरेमन बोलते हैं, ठीक है, जो खाली स्पेस होता है, उपवास भी उसी को माना जाता है। काया काशयो संबंध संयमाल लघु काया काशयो, कौन आएगा शुरू में? जी सर, मैं शताक्षी। शताक्षी जी। काया काशयो कायाकाशयो संबंध संयमा, संबंध संयमा, संबंध संयमा लघुतुल, संबंध संयमा लघुतुल,
संबंध संयमा लघु तुल समापत्तेः काशः गमनम। कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमान् लघुतुल् समापत्तिश्च काशागमनम्। गुड। कायाकाशयोः संबंध संयमा लघु तुल समापत्तेश्च काशा गमनम। कायाकाशयो संबंध संयमाल लघुतुल समापत्तेश्च काश गमनम गमनम गमनम। जी नेक्स्ट आइएगा। कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल् घुतुल समापत्तेश्चाकाश गमनम्। कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमान् लघुतुल् समापत्तेश्च काशगमनम्। कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल् लघुतुल् समापत्तेश्च काशगमनम्। सोनल जी। कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुकुल समापत्तिश्चाकाश गमनम। संयमात नहीं है, आपने तो बोला, यहाँ पे ल है। संयमाल लघु तुल समापत्तेश्च काश गमनम। समापत्तिश्चाकाश गमनम। ठीक है। काया काशयोः, काया मतलब शरीर, आकाश मतलब आकाश, खाली जगह को बोलते हैं। ठीक है। शरीर और शरीर के खाली आकाश जो तत्व है उसमें संबंध में संयम करने से च, यहाँ पे लिखा समापत्तेश्च च, च मतलब और, यहाँ पे दो चीजों में संयम करना, एक तो शरीर और आकाश के संबंध में संयम करना, च और किस में संबंध करना है, हल्की वस्तु लघु कोल समापत्ते, हल्की वस्तु में संयम करने से। दो जगह संयम करना है, कहाँ कहाँ, शरीर और आकाश और हल्की वस्तु। हाँ शरीर और शरीर और आकाश आकाश, और शरीर और संयम। आकाश में और हल्की वस्तु में, दोनों जगह इकट्ठा संबंध करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बार इसमें करो एक बार इसमें, नहीं, दोनों में करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। जब आप कर लेते हैं तो आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। ऐसी ही शक्ति हमने ऊर्ध्वा गति वाली शक्ति पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, कोई बच्चा बताएगा? उदान जयात जल पंख कंटकादिस्वंग उत्क्रांतिश्च, ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया। उदान वायु में संयम करने से हमें ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है, जिसमें हम पानी में चलते हैं पर पानी से हमारा संग नहीं हो पाता, कांटों में चलते हैं कांटे में चुभते नहीं, कीचड़ में चलते हैं कीचड़ हमें टच नहीं होता। ठीक है। सेम वैसे ही है, ये थोड़ी सी और एडवांस की ले लीजिएगा आप इसको। आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है, कहाँ संबंध बनाने से, शरीर और आकाश के संबंध में संयम बनाने से और हल्की वस्तु में संयम बनाने से। ठीक है। और ऊपर हमने श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से हमें क्या प्राप्ति होती है? दिव्य धन। दिव्य श्रोत्र। हाँ, सुनने की शक्ति नहीं थी, दिव्य श्रोत्र। सुन तो हम वैसे भी रहे हैं, शक्ति नहीं प्रदान होगी तब भी तो सुन ही रहे हैं, बट ये है कि अब हम पास का सुन रहे हैं, स्थूल सुन रहे हैं, फिर हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी सुन सकते हैं, दूर देश की चीज को भी सुन सकते हैं। ठीक है। चलिए 44 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं हम। अब ज्ञान के आवरण का नाश जिस उपाय से किया जाता है वह बतलाते हैं। ये ज्ञान का आवरण हमने कहीं जगह पढ़ा है, पीछे भी आया था एक ऐसा जिसमें प्रकाशावरणम पढ़ा था हमने वर्ड, कोई बच्चा बता सकता है? सर प्राणायाम का फल है वो प्राणायाम का तथाक्षय लाभ। प्रकाशवरणम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है। प्रकाश आवरण यानी कि प्रकाश का जो आवरण है, जो मिथ्या ज्ञान है उसका जो आवरण है वो हट जाएगा, और जो वास्तविक ज्ञान है वो हमारा सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाएगा। ये हमने प्रकाश प्राणायाम के फल में पढ़ा था। ठीक है। चलिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है। बहिर्कल्पिता, शताक्षी जी। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह, वृत्ति महाविदेह। वृत्तिर्महाविदेह, माँ के ऊपर रहे है ना, इसको भी बोलना पड़ेगा। वृत्तिर्महाविदेह वृत्ति महाविदेह
ततः ततः प्रकाशावरणशः प्रकाशावरणक्षय बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणशः। बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा तथा प्रकाशावरणम क्षय। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा तथा प्रकाशावरणस्य। बहिर्कल्पिता सोनम जी। वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। गुड। चलिए, बहिर्कल्पिता, शरीर के बाहर जो कल्पिता है, अकल्पिता, वृत्ति यानी कि स्थिति का नाम महाविदेहा कहा गया है उसको। ततः उस प्रकाशावरण, बुद्धि की, ज्ञान की आवरण, ज्ञान शक्ति जो है उसके आवरण का क्षय हो जाता है। अब इसमें क्या कहा गया हमें कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर पढ़ते हैं। अब ज्ञान के आवरण का, ठीक है, ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान के आवरण, आवरण उसके ऊपर जो एक जो मिथ्या जाल बना हुआ है उसको नाश करने के लिए, नाश किस उपाय, जिस उपाय से किया जाता है वह बतलाया। वो किस उपाय से किया जाता है? शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम जो है उसको महाविदेह कहा गया। उससे उस बुद्धि के, ज्ञान की शक्ति के आवरण का क्षय होता है। ठीक है, तो ये आपको किसी को भी समझ में नहीं आया होगा क्या चीज कही गई। किसी को समझ में आया? कुछ कोई पढ़ के आया होगा तो बता देगा। कुछ आया समझ में? ये सर इसमें ये समझना, जो सब कल्पित होता है वो शरीर के अंदर की और मन की स्थिति होती है, और अकल्पित जो होता है वो शरीर छोड़कर मन की बाहर की स्थिति, और सर उसी का नाम महाविदेहा है। हाँ, उसी का नाम महाविदेह है। और जब वो स्थिति आ जाती है हमारी, तब क्या होता है? जो बुद्धि का जो ज्ञान शक्ति के आवरण है उसका क्षय हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? कुछ कुछ आया होगा। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया वो उसको हम पढ़ते हैं। हमने योग दर्शन में कितने तरह के प्राणायाम पढ़े हैं? 3 तरह, चार। एक चौथा भी 4 तरह बताया के, गया। 4 तरह के प्राणायाम पढ़े हमने। 3 तरह के प्राणायाम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, राइट? यस सर। बाह्य, फर्स्ट बाह्य, सेकंड अभ्यंतर, थर्ड होगा स्तंभ वृत्ति, चौथा जो है बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी, उसको हमें करना नहीं पड़ता, जो स्वतः हो जाता है उसको बोलते हैं, राइट? तो जब वो स्थिति आ जाती है, सुपोज करना है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा उसे समझा रहा हूँ आपको। जब वो स्थिति मान लो आ गई है आपकी, तो उसको महाविदेह कहते हैं, मान के चलते हैं हम। ठीक है, बाकी वो अलग कॉन्सेप्ट है। शरीर के बाहर अकल्पित, अंदर जो इंद्रियां हैं अगर वो अंतर्मुखी हो रखी तो उसको कल्पित बोलते हैं। जब बाहर की तरफ स्वतः हो जाती है स्थिति, जब वो स्थिति बन जाती है उसको महाविदेह कहा जाता है। और जब वो स्थिति बन जाती है तब क्या होता है? बुद्धि की, ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। ठीक है, बुद्धि जो इधर उधर फंसी पड़ी है ना मोह माया में, उसका जो आवरण है वो हट जाता है। ठीक है, बुद्धि फिर अपने आप से स्वतः ही सब ठीक मणि की तरह साफ सुथरी हो जाती है। फिर वो आत्मा के अंडर आ जाती है, फिर आत्मा अपना काम करती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारणा कहते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर जो अकल्पित है वह स्थिति जो है विदेह धारणा, उसको महाविदेह कहा गया है। विदेह, देह होता है शरीर, और विदेह यानी शरीर से परे, शरीर के बाहर, उसको विदेह कहते हैं। वह जब मन के शरीर में रहते हुए भी केवल भावना मात्र से होती है तब वे कल्पित होती हैं। और जब शरीर के से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की स्थिति बाहर हो जाती है तब वह अकल्पित हो जाती है। कल्पित धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है, इसी को महाविदेह कहते हैं। इससे योगी के ज्ञान का आवरण जो है नष्ट हो जाता है। यह धारणा इंद्रियां और मन की स्वरूप अवस्था जो होती है में संयम करने से होती है। ठीक है, धारणा इंद्रिय और मन की स्वरूप अवस्था है उसमें संयम करने से
हमें आती है। ठीक है, चलिए बाकी आप पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा भाष्य पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, सर पढ़ाएंगे भी आप। यहाँ तक नाना प्रकार के संयमों का फल सहित वर्णन किया। अब जो पहले पाद के 41वें सूत्र में ग्रहण ग्राह्य शक्ति हमने पढ़ा था ना, ग्रीतर ग्रहण ग्राह्येषु, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ग्रहण ग्राह्य ग्रहण और गृहीता में जाने वाली सभी समाधि के लक्षण बताए गए थे। उनका फल बतलाने के लिए पहले 5 भूतों में और तज्जनित पदार्थों में की जाने वाली ग्रह विषयक समाधि का फल बतलाते हैं। चलिए शताक्षी जी, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्य, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वय, हाँ इनको सबको तोड़ेंगे हम एक बार। स्थूल स्थूल स्वरूप स्वरूप सूक्ष्म सूक्ष्म अन्व्यार्थ अन्वय अन्वय और अर्थवत्व, अन्वय और अर्थवत्व। अर्थवत्व, स्थूल, ये देखो स्थूल स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय स्वरूप अर्थवत्व, सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद संयमाद भूत जय है। भूत जय, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जय। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जय, संयमाद भूत जय है। स्थूल रंजीता जी। जी, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वया अर्थवत्व संयमाद भूत जयः। इसको इकट्ठा बोलना पड़ेगा, जैसे सूक्ष्म न्या वर्थ ऐसे नहीं बोल सकते आप, इकट्ठा बोलने की कोशिश सूक्ष्मान्वय। करिए। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थत्व संयमाद भूत जयः। ठीक है जी। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयात् वत्व संयमात् भूत जय। सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्म स्थूल स्वरूप स्थूल सूक्ष्मान्व अर्थवत्व संयमात भूत जया। वंशिका जी। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयात् वत्व सूक्ष्मान्वयात् संयमात् भूत जया। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जय। गुड। देखते हैं पंच महाभूत जो होते हैं हमारे, कौन से होते हैं 5 महाभूत? आकाश वायु आकाश, पृथ्वी, आकाश वायु आकाश वायु अग्नि जल अग्नि पृथ्वी। जल पृथ्वी। जल, ठीक है जी, इनको सीक्वेंस में ही याद रखना। ठीक है, उन पंच महाभूतों की अवस्थाएं होती हैं, स्थूल अवस्था, स्वरूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अन्वयावस्था और अर्थवत्व अवस्था। ठीक है, इन 5 को आपने याद करना और सीक्वेंस में ही याद रखना है। पंच महाभूतों की ये अवस्था होती है। ठीक है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, इनको पढ़ना ये क्या होती है। ठीक है, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को पंच महाभूत है उन पर विजय प्राप्त हो जाती है। आप पीछे भी आया है ऐसा कोई सूत्र जिसमें आपने पढ़ा हो पंच महाभूतों पर विजय? नहीं आया। ये अवस्थाएं दी गई हैं, इनको आप पढ़ लेना। स्थूल अवस्था क्या होती है, स्वरूप अवस्था क्या होती है, सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, अन्वय अवस्था क्या होती है, अर्थवत्व क्या अवस्था। ठीक है, इस प्रकार जब योगी भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है वो बतलाते हैं। ततो ततो अणिमा अरिमा आदि आदि प्रादुर्भावः
प्रादुर्भाव काय काय संपत् संपत् तदर्थमानभिघातश्च। तदर्थमान विघातश्च। ठीक है, च अलग हो जाएगा इसमें। ततो ततो अणिमा अणिमा ततोणीमा ततोरिमा ततोणीमादि प्रादुर्भाव ततोरिमा ततोरिमा आदि प्रादुर्भाव ठीक है, काय संपत् तदर्थमानभिघातश्च। काय संपत् तदर्थमान विघातश्च। जी, नेक्स्ट आइएगा। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्तमान भी घातश्च। मन तदर्थ भी आएगा बीच में, काय संपत् तदर्थमानभिघातश्च। काय संपत् तदर्थमान भी घातश्च। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तदर्थ मान विघातश्च। ततो णिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तथाभिमान ज्ञातश्च। नेक्स्ट ततो आइए। ततो अनिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तदर्थमान विघातश्च। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तदर्थमान विघातश्च। जी, ततो ततो क्या था, उस किस, जो इससे पीछे वाले सूत्र में पढ़ा था हमने। पीछे वाले सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? पांच और महाभूतों पर संयम भूतों करना। के प्रकार की अवस्था। हाँ, वो पंच महाभूत है, उनकी जो अवस्था है उन पर हमें संयम कर लेने से हमें पंच महाभूतों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये पढ़ा था। उस भूत जय से जो हमें वो सिद्धि मिली है ना पंच महाभूतों वाली, ऊपर जो हमने पढ़ी थी, भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। जब विजय प्राप्त हो जाती है फिर क्या होता है, उस भूत जैसे यानी जो उस सिद्धि मिली है उससे क्या होता है, अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना। अब क्वेश्चन आया था, किसी ने मेरे से पूछा था कि कैसे पता चले कौन सी सिद्धियों का जिक्र कर रहा है। तो भूतजय सिद्धि से जो फल है उनका वो ये है, उससे हमें अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, काय संपत्ति की प्राप्ति होती है। काय संपत्ति की प्राप्ति हमें पहले भी हो चुकी, कोई बच्चा बताएगा कहाँ से हुई? सर तब का श्लोक था काया सिद्धि शुद्धि प्रकाश। बताइए बताइए। क्या वो कायकाशयो वाला जो सूत्र था उस पे? नहीं नहीं, तप का फल है, उससे भी हमें काय सिद्धि मिल जाती है। तप से हमें क्या फल होता प्राप्त? काय सिद्धि अशुद्धि यस क्षय सर, तपस्या। कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः। ठीक है जी, काया संपत्ति की हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, अणिमा आदि 8 सिद्धियां मिलती है और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना। ठीक है, ये तीनों सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। किससे प्राप्त होती है? जो हमें पंच महाभूतों की सिद्धि प्राप्त हुई ना ऊपर वाले सूत्र में, उन पंच महाभूतों की जो अवस्था है, स्थूल स्वरूप, जो हमने 5 सिद्धियां पढ़ी है अन्वय वाली, ठीक है, उन पे हम जब संयम करते हैं तो उससे हमें क्या, पंच महाभूतों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उससे हमें क्या होता है, वो इस प्रकार जब योगी उन भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है पंच महाभूतों पे, तब उसको अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं उसके अंदर, काय संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है उसे, और उन भूतों के पंच महाभूतों के धर्मों से उसका बाधा न होना, ये तीनों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऊपर जो आप वो अवस्थाएं पढ़ेंगे ना 5 अवस्था, तो उसमें आपको पता चल जाएगा भूतों के धर्म कौन से हैं पंच महाभूतों में। ठीक है, इसमें लिखे गए हैं सारे के सारे। जैसे इसमें रूप में हमने इंद्रियों का अनुभव कर रहे हैं, गीता में इंद्रिय गोचर कहा गया है। ठीक है, आप इनको पढ़ेंगे ना, इनके जो लक्षण है इसकी रूप अवस्था है। जैसे पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि में गर्मी,
ठीक है, या प्रकाश, वायु की गति, या उसमें कंपन, आकाश का अवकाश, खाली जगह, ठीक है, सूक्ष्म जो कारण अवस्था है, ये आप इसको सब पढ़ेंगे तो आपको धर्म का पता चल जाएगा। उन भूतों के धर्म में जो बाधा आती है, धर्मों से बाधा ना आना, वो हो जाएगा। अणिमा आदि असिद्धियां हैं, वो हमें प्रकट हो जाएंगी, और काय संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी हमें। ये 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव और वशीतव और ईशितव। यहाँ कंफ्यूज होंगे आप, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, इनको सीक्वेंस में लगाने का, इनको पढ़ लेना, ये क्या क्या कहा गया इसके बारे में। आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे शरीर को भारी करना, ठीक है, शरीर का भारी होना उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, सीढ़ियों में से बताइए। ठीक है, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति हो जाना, पंच महाभूतों पर तजन्य पदार्थों को वश में हो जाना, ये एग्जाम्पल से किसका है, असिद्धियों में से। ठीक है, इनको आठों के आठों को आ सकता है सीक्वेंस में लगाना, आरोही क्रम भी लगा सकते हैं, अवरोही, ठीक है, डाउन टू अप भी, अप टू डाउन भी, कैसे भी पूछा जा सकता है। नीचे से ऊपर इसको क्रम में लगाइए, ऊपर से नीचे क्रम में लगाइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और कोई 2-3 दे देंगे, ये भी आ सकता है, या इनमें से 2 दे दे और पूछा जाए इनमें से कौन सी अणिमा आदि असिद्धियां नहीं है या कौन सी असिद्धियां हैं, कुछ मिक्स करके इनमें दे दे। जी रश्मि जी। सर, प्राप्ति और प्राकम्य में क्या भिन्नता है? क्योंकि सर इसमें भी भौतिक पदार्थ क्या मतलब वो इंसान इच्छा जैसे करता है उसको प्राप्त हो जाता है, और प्राकम्य में भी उसी से संबंधित कुछ बातें लिखी है। तो इसमें कैसे अभेद है, मतलब भेद कैसे है इसमें दोनों में? हाँ, यहाँ पे तो क्या आएगा, आपने संकल्प मात्र किया उस चीज का, वो प्रकट होगी। जैसे आपने बचपन में एपिसोड आता ना, शक्ल बुम बुम, वो पेंसिल से ड्राइंग बनाता था, वो चीज प्रकट हो जाती थी, देखा आपने? यस सर। एक एपिसोड आता था, अलादीन का चिराग समझ लीजिए, आप उसको जो बोलेंगे आपको वो प्रकट करके दे देगा। प्राप्ति तो होगी वो चीज, सॉरी, हाँ प्राप्ति तो होगी वो चीज, बट इसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। अब पराकाम में क्या है, पराकाम में आपने जो मांगोगे वो मिलेगा। अब रुकावट कैसे आ जाती है, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में जल्दी आ जाएगा आपको। एलेक्सा देखा आपने सभी ने, एक एलेक्सा स्पीकर आता है छोटा सा। हाँ। यस सर। एलेक्सा को छोड़ो, हमारे फोन में वॉइस, गूगल वॉइस है ना, वॉइस करते हैं। असिस्टेंट। कई बार क्या हम यूट्यूब पे सर्च कुछ और करते हैं वॉइस से, जो जैसे देखा होगा अनपढ़ लोग हैं जो कम पढ़े लिखे, वो उस पर दबा कर कुछ भी बोल देते हैं, और यूट्यूब कुछ भी कैच करके दे देता है। वो रुकावट आ गई ना, हमने कुछ मांगा कुछ और था, उसने दे कुछ और दिया। ठीक है, वो है प्राप्ति। और पराकाम में है, हम जो मांगे हमें वही मिलेगा, ये होगा पराकाम में। अब समझ में आया जिसका भी क्वेश्चन था, रंजीता जी थे जो भी थे। सर, एक प्रश्न मेरा था, सर जी दोनों में रश्मि जी। शायद संकल्प और इच्छा का भेद है। क्योंकि एग्जाम्पल जो हम्म, सर आपने बताया वो तो मुझे समझ में आया, पर इन दोनों में वो किस प्रकार से बैठ रहा है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर मुझे अभी भी। देखो, आपने कोई चीज मांगी, ठीक है, इसमें वो चीज मिल गई, बस उस चीज से पहले कुछ और भी है। ठीक है, जैसे 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 मैं आपको क्या एग्जाम्पल, चलो मैं पुराना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने इसमें इच्छा जाहिर की किसी भी चीज की, आपने मूंगफली की इच्छा की इसमें, ठीक है, तो यहाँ आपने मूंगफली खाने के लिए इच्छा की, यहाँ पे आपको छिलके वाली मूंगफली मिलेगी, बट यहाँ आपको मूंगफली का दाना मिलेगा। अब समझ में आया, यहाँ कुछ ना कुछ रुकावट होगी, कुछ ना कुछ रुकावट मिलेगी, या बिना रुकावट भौतिक पदार्थ होंगे, वो भौतिक पदार्थ ही सारे के सारे संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना, अपने आप से हो जाना, या संकल्प मात्र, यहाँ पे आपको संकल्प करना पड़ेगा तब आपको चीज मिल जाएगी। या आपने बस खाली आपने थोड़ा सा सोचा, बिना रुकावट के भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना, अपने आप से ही हो जाएगी। जी थोड़ा सर। भाष्य पढ़ेंगे ना आपको, उसमें 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेगी, ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ये असिद्धियां हैं, इनको आप पढ़ लेना ध्यान से अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है,
अणिमा क्या होती है, लगीमा क्या होती है, यही कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले अणिमा आएगी या पहले लगीमा आएगी या महिमा आएगी, इन तीनों में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले अणु के समान, सबसे छोटी चीज जो है वहां से शुरू करना आपने। अणु के समान हो गया, ठीक है, शरीर का हल्का कर देना, शरीर को बड़ा कर देना। देखिए इसमें सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, बाकी भाष्य पढ़ेंगे उसमें और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए। शरीर को हल्का कर देना, हनुमान जी क्यों गए लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी उठा के ले आई, ऐसे बतेरे आपने तो सनातनिक जो भी हमारे प्रोग्राम आते हैं टीवी पे उनमें बतेरे को देखा होगा उड़ते इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है। महिमा, शरीर को बड़ा कर लेना की कैपेसिटी है, वो क्या नाम है, सिद्धि आपके अंदर आ जाती है, ठीक है, आपका शरीर बहुत बलवान हो जाएगा उसके अंदर, जैसा हनुमान जी ने सुरसा के सामने किया था। गरिमा, शरीर को भारी कर लेना, शरीर को बड़ा कर लेना अलग चीज है, ठीक है, वो लाइट वेट भी हो सकता है, बट यहाँ उसमें वेट बहुत हो जाएगा, शरीर को भारी कर लेना। जैसे अंगद का पैर, अंगद ने पैर रख दिया था, पूरी लंका उसकी लग गई थी रावण की, कोई उस पैर को उठा नहीं पाया था, राइट, ठीक है, भारी कर लिया अपने पैर को, ठीक है। तो शरीर को भारी कर लेना, इसमें वो चीजें आ जाएंगी। प्राप्ति, जिस भी चीज की आप इच्छा करना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी, संकल्प मात्र से ही मिल जाएगी, बट उसमें कुछ रुकावट हो सकती है, यहाँ आपके बगैर रुकावट के मिल जाएगी। वशीतों में क्या, पंचभूतों का और तजन्य पदार्थों का वश में हो जाना, ठीक है, सारे पंच महाभूत ये हमने ऊपर पढ़ ली है सारी चीजें, अभी पढ़िए तो लेटेस्ट पंच महाभूत का हमारे ऊपर वापस में वो आ जाएगा, ठीक है, उसी का फल बताएगा। और इसी तो में उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने के, उन पर शासन करने की सामर्थ्य है। अब आग का पानी बना सकते, पानी का आग बना सकते, आप प्रलय भी आपके हाथ में होती है, विनाश भी, ठीक है, उसको संजोना भी, उसको उखाड़ना भी, सब आपके हाथ में हो जाता है, और ये प्रकृति के अंदर है ना। अभी लेटेस्ट की, अभी 10 एक दिन हुए होंगे धराली में, गंगोत्री साइड जो हुआ है, आप सभी ने देखा होगा, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में तहलका मचा हुआ अभी बाढ़ का, ठीक है, तो ईश्वर ही तो कर रहा है, वो उसके अंदर है ना, वो देखो पंच महाभूत अभी जल ही जल कर रखा ना सब जगह, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता है। ये सिद्धियां हैं, ये ऐसे हर किसी में नहीं आ सकती, ऐसे तो हर कोई, अब जिसको दुश्मन है जो उसका उसी के घर में पानी चला देगा, नहीं, ऐसे नहीं आ सकती है। ये भी इसके लिए बहुत हमने कहीं से पढ़ा, शुरू से पढ़ना शुरू किया, अहिंसा में ही हम सब फेल हो गए थे, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। काय संपत्ति विवरण अगले सूत्रों में आएगा, भूत के धर्मों का बाधा ना होना, इसका भाव ये है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है, जो उसमें दिया गया था पंच महाभूत और उसके धर्मों में, भूतों के धर्मों में बाधा ना आना, वो कैसे क्या कहा गया है, वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सब सिद्धियां योगी को 44 सूत्र के कथानुसार भूत की सब अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर मिलती है, पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने पर मिलती, यह भाव है। अब क्या है, उन काय संपत्ति की व्याख्या सूत्रकार समय करते हैं। नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं हस्ताक्षी जी। रूप लावण्य, रूप लावण्य, इसमें रूप अलग निकल जाएगा, लावण्य, रूप लावण्य, रूप रूप लावण्य, लावण्य, बल बल वज्र वज्र सहनन्त्वानि सहनन्त्वानि काय संपत्। काय संपत्। रूप लावण्य बल वज्र सहनन्त्वानि काय संपत्। रूप लावण्य बल वज्र सहनन्त्वानि काय संपत्। यस, नेक्स्ट आइएगा। रूप लावण्य बल ब्रज संहन्तवानी काय संपत्। रूप लावण्य बल वज्र सहनन त्वानि 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 काय संपत्। ठीक है जी, देखो रूप अलग चीज है, लावण्य सुंदरता होगी, ओरा हो गया, बल ताकत होगी, वज्र वज्र के समान, ठीक है,
के समान संगठन, ये सब शरीर की संपदाएं हैं। काय संपद, ये सब की सब इसकी संपदा है। उस काय संपद की व्याख्या सूत्रकार समय करते हैं। रूप हो गया, जैसे रूप रूप हो गया वो ठीक ठाक है, सब कुछ उसका हाइट वेट सब कुछ सही है, पूरी फिटनेस, जो ओवरऑल बॉडी है उसको रूप में लेंगे। लावण्य मतलब उसकी सुंदरता, ठीक है। वर्ण लावण्य ऐसे बोलते हैं इसको। और बल उसके अंदर ताकत होगी, वज्र के समान वो भारी हो गया पूरा, ठीक है। के समान संगठन जो है ये चारों के चारों ये इसके शरीर की संपदा है, ठीक है। काय संपद के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? रूप, लावण्य, बल और वज्र। इनको याद रखना आप, आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, सीक्वेंस में याद रखना। रूप, लावण्य, बल और वज्र ये काय संपद है। क्या पढ़ता है थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, दोनों अलग अलग चीज है यहाँ पे। रूप अलग चीज है, लावण्य अत्यंत सुंदर आकृति, यानी कि ऐसा नहीं है, कईयों को देखा होगा उसकी टांगे बहुत लंबी होती है और अपर बॉडी थोड़ी सी छोटी होती है, या किसी की बाजू में बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो ओवरऑल बॉडी उसकी बिल्कुल ठीक है। किसी की नेक बिल्कुल लंबी होती है, किसी की नेक बिल्कुल धसी होती है, तो वो नहीं है, उसको यहाँ पे रूप बोला गया है, ठीक है। अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता और शरीर के समस्त अंगों की वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों के चार शरीर संबंधी संपदा है, ठीक है। ये इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। अब मन सहित इंद्रियों में की जाने वाली ग्रहक विषयक समाधि का फल बतलाने का वर्णन करते हैं। जो हमने वहां पढ़ा था ना समाधि पाद में एंड में, वो आ रहा अब। ग्रहण स्वरूप ग्रहण स्वरूप अस्मिता, अस्मिता, अन्वयार्थवत्व, अन्वयार्थत्व, संयमाद, संयमाद, संयम संयम आदि, आदि, इंद्रियजय। इंद्रियजय। हाँ, इसमें सारी चीजें अलग अलग हो जाए। ग्रहण अलग हो गया, स्वरूप अलग हो गया, अस्मिता अलग हो गया, अन्वय अलग हो गया, अर्थवत्व अलग हो गया, और फिर संयम करने से, संयम आदि करने से इंद्रिय आदि जो है वो हमें विजय प्राप्त होगी। पढ़ते हैं क्या है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत, इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित, आदि लिखा हुआ ना, संयम आदि इंद्रिय, मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। ये आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अन्वय क्या अवस्था होती है, अर्थवत्व क्या अवस्था होती है, ऊपर हमने पढ़ी थी ना ये अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, ठीक है। ये अवस्थाएं इनको आप पढ़ लेना। अर्थवत्व क्या होती है, अन्वय अवस्था क्या होती है, सूक्ष्म, रूपा, स्थूला, ये सेम वही सूत्र है, बस यहाँ पे भूतजय है, वहां पे इंद्रिय जय चला गया, ठीक है। ऐसा ही आगे भी आएगा एक। चलिए जी, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं हम। मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्था जो है ऊपर बताई गई थी, उनमें कर्म से संयम करने से योगी का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उनकी अवस्थाओं के 5 भेद हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व। इसमें 2 चेंज हो गई हमारी, ग्रहण और अस्मिता, बाकी सेम है, ठीक है। इंद्रिय और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न हुए, सेम वही चीजें ऊपर बताई गई थी। और मन और इंद्रिय के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है, अकेले मन के द्वारा ग्रहण करता है या अकेले मन के द्वारा। अतः इंद्रियों से, इंद्रिय जैसे मन सहित सब इंद्रियां पर विजय समझनी चाहिए, और मन में की जाने वाली और अस्मिता से में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी आध्यात्मिक चीजें हैं, आपको थोड़ी सी समझ में कम आएंगी, पर जब एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उन इंद्रिय जय का फल बताते हैं, ये याद रखना कि किसका फल कहाँ दिया गया है और क्या है, ठीक है। ततो ततो मनोजवित्वम मनोजवित्वम, विकर्ण भावः विकरण भाव, प्रधान जयश्च। प्रधान जयश्च। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयश्च।
शताक्षी जी। जी सर। ततो मनोजवित्वं ततो विकरण भाव प्रधान जयश्च। नेक्स्ट। ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान जयश्च। ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च। नेक्स्ट 48 नंबर ततो सूत्र है। मनोजवित्वं विकरभावः प्रधानजयश्च। ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च। ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान जयश्च। जी, तो देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। उस इंद्रिय जैसे, जो हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी जो इंद्रियां सारी वो हमारे वश में हो जाएंगी, उस इंद्रिय जैसे मन के सदृश गति, मन के जो समान गति है, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति च, यानी कि और, जो हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट में च, और प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां हमें मिलती है। एक फल बताया इंद्रिय जय का फल। जब इंद्रिय जय हो जाती है तो उससे हमें क्या फल प्राप्त होता है? मन के सदृश गति हो जाती है। जितनी स्पीड से मन दौड़ता है, 1 मिनट में आप यहाँ की सोच रहे हो, 1 मिनट में आप अमेरिका की सोचने लग जाओ, सेकंड मोमेंट में आप ऑस्ट्रेलिया की सोचने से लग जाओ। जितनी गति मन की है उसके समान गति आपके अंदर आ जाती है। शरीर के बिना भी विषय को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आपकी इंद्रियां नहीं देख रही हैं, फिर भी आप उसको अनुभव कर लोगे। तो सॉरी, संत सूरदास जी के अंदर थी आंखें, उनकी वो शुरू से ही अंधे थे जन्म से, बट फिर भी वो ये बता देते थे कृष्ण जी को आज ये सफेद कपड़े मत पहनाओ, आज इनको पीले कपड़े पहनाओ। ठीक है, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति वो आ जाती। कब? जब इंद्रिय जय हो जाती है, जब आपकी इंद्रियों पे जय हो जाती है। और क्या होता है? प्रकृति पर आपका अधिकार हो जाता है। ये तीनों सिद्धियां मिलती है। ठीक है, इंद्रिय जय का फल क्या है, या आपको वहां से भी पूछा जाता है शरीर के बिना विषयों का अनुभव करने की शक्ति किससे प्रदान होती है? इंद्रिय जय से। ठीक है, प्रकृति पर अधिकार किससे प्राप्त होता है? इंद्रिय जय से। मन के सदृश गति किससे होती है? इंद्रिय जय से। ठीक है, ये 3-4 इधर दे देंगे, 3-4 इधर, उनके फल दे देंगे, सही मिलान करना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या ये तीनों फल दे देंगे, मन के सदृश गति, शरीर के बिना विषयों का अनुभव करने की शक्ति, और आपकी प्रकृति पर अधिकार, और एक और दे देंगे काय संपद। इनमें से कौन सी इंद्रिय जय का फल नहीं है? ऐसे भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जी, हैंड रेज किया था किसी ने? यस सर। जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि जिसमें ये है ये लिखा है मनोज मनोज वित्वम, जिसका अर्थ इसमें लिखा है सर मन के सदृश गति हो जाती है। पर सर हाँ, मन के सदृश गति किसकी होती है सर? मतलब मैं समझ सकती हूँ हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं, पर मन के सदृश गति हो जाती है सर, वो तो स्वाभाविक पहले से ही है ना, तो किसको ये मतलब प्राप्त होता है? वेट, मनोजवित्वम पढ़ते हैं। स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर जाने की शक्ति मनोजवित्वम है, अर्थात मन के सदृश गति शक्ति कही जाती है। यह ग्रहण अवस्था के संयम का फल है। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा इसमें शरीर के बिना भी विषय को अनुभव करने की शक्ति। तो यहाँ पे आपका मन, अहंकार, बुद्धि, ये तो छूट गया ना सारी चीजें। रश्मि जी, समझ में आया? सर मन के समान गति जो है वो शरीर के बिना भी आ जाती है। उसमें आपका शरीर का कोई भी अंग काउंट नहीं होगा, उसके बिना भी आप विषय को अनुभव कर रहोगे। देखोगे किस चीज से? विचार आपके मन में आए ना, बट शरीर के बिना भी आप उस विचार को महसूस कर सकते हो, वो अनुभव करने की शक्ति। नहीं समझे? सर इसमें सर जो एक बार लिखा और है कंफ्यूजन हो रहा है। मनोज विक्रम, तो सर इसमें लिखा है स्थूल शरीर और इंद्रियों के स्थित मन की तरह
को मनोजित्वम कहा जाता है। सर यहाँ तो लिखा है स्थूल अर्थात शरीर और इंद्रियों के सहित लिखा है। अतः यहाँ यह ग्रहण अवस्थाओं से आप है ना भाष्य पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, सर पढ़ाएंगे जब डिटेल में तब आपको सब समझ में आ जाएगा। हमारी क्लास अभी चैंटिक की है तो हम चैंटिक तक ही रहते हैं, बस ये तो मैं आपको, ताकि इससे अगला सूत्र आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में सर पढ़ाएंगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सर भाष्य के साथ पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप थोड़ा सा खुद पढ़िएगा ना इसको ऐसा भाष्य को, समझ सकते हैं जैसे आ जाएगा टेलीपोर्ट समझ होना। में। हाँ ठीक है रश्मि जी। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको ऐसा समझ सकते हैं सब लोग कि जैसा टेलीपोर्ट होना, एक वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह तुरंत क्षण भर में चले जाना, वैसी शक्ति आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ऊपर हमने ग्रहण शक्ति पढ़ी थी, ठीक है, उसका फल पढ़ लिया हमने। ये सब ग्रहण अवस्था का संयम का फल था। ठीक है, सब रूप अवस्था का संयम का फल पढ़ लिया हमने। और समाधि सिद्धि ग्रह विषयक समाधि हो जाने पर अपने आप मिल जाती है, ग्रह विषयक समाधि का फल भी पढ़ लिया हमने। अब गृहीता में होने वाले गृहीतर विषयक समाधि का फल सहित वर्णन करते हैं जी। शताक्षी जी। सत्व पुरुष सत्व पुरुष अन्यथा अन्यता ख्याति मात्रस्य ख्याति मात्रस्य सर्वभाव सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च सर्वज्ञातृत्वं च सर्वपुरुषान्यता सर्वपुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य ख्याति मात्रस्य सर्वपुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वपुरुषान्य ख्यातिर्मात्रस्य सर्वपुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वपुरुषान्य ख्यातिर्मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सर्वज्ञातृत्वं च। नेक्स्ट आइए। सत्वपुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातत्वं च। गुड। सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिर्मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च। पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्वपुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सर्वपुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामित्व, और यहाँ पे च दिया गया है, च मतलब और सर्वज्ञातृत्वम च, सर्वभाव हो जाता है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। गृहीतर विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उनमें शुद्ध सत्वगुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव रहने वाली वृत्ति रह जाती है। बाकी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि तमोगुण वाली रजोगुण वाली सारी वृत्तियां यहाँ पे खत्म हो गई, धुलकर सर्वथा खत्म हो गई हैं, सिर्फ सत्व वाली रह गई हैं। सर्वथा में संयम, इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इसी को पहले सर्वार्थ में संयम होने वाले पुरुष ज्ञान के नाम से कहा गया है।
गृहीतर विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भाव पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात सर्व संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं, जो कि अनारंभ अवस्था में है, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सार्वभौम से उपस्थित हो जाते हैं तथा उस भूत और वर्तमान भविष्य अवस्था में स्थित समस्त गुणों की एक साथ भली भांति का ज्ञान हो जाता है। इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धर्म में एक समाधि है। ठीक है, अभी तक हमने समाधि जो पढ़ी थी, विवेक ज्ञान समाधि पढ़ी थी, रितंब्रा तत्र प्रज्ञा पढ़ी थी। ठीक है, यही पढ़ी है हमने, या सभी समाधि, निर्भीक समाधि, वो समाधि पढ़ी थी। अब हमने जो पढ़नी है वो हमने धर्म में एक समाधि पढ़नी, जो हमारी कैवल्य पाद में जाके आएगी। ठीक है, पहले पाद के 47वें सूत्र में कही गई ऊंची से ऊंची सभी समाधि को और 48वें सूत्र में कही गई रितंब्रा प्रज्ञा को, पहले पाद यानी कि समाधि पाद की बातें चल रही हैं, रितंब्रा प्रज्ञा को भी निर्बीज समाधि का बहिरंग साधन बतलाया है। ठीक है, अतः उपयुक्त सिद्धि को भी विरक्त होने पर निर्बीज समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति बतलाते हैं। नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं हम, 50वां सूत्र आ गया ये हमारे सामने। शताक्षी जी। जी सर। तदैव राग यादपि तदैव राग यादपि दोष बीज क्षय दोष बीज क्षय कैवल्यम। कैवल्यम। तदैव राग तदैव राग यादपि यादपि दोष बीज क्षय दोष बीज क्षय कैवल्यम। कैवल्यम। नेक्स्ट आइएगा। तदा राग्यातपि दोष बीज श्रेय कैवल्यम। तदैव राज्ञादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्। तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्। तदैव राज्ञादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्। लास्ट जो आ जाए थे, हाँ क्या हाँ नाम था उनका? सोनम जी। हाँ, एक्चुअली मेरा माइक ऑफ था। तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। ठीक है जी। अब ये इसमें क्या है, कैवल्य की बातें बतलाई गई। कैवल्य से ऊपर हमने जो समाधि पढ़ी है ना, रितंब्रा प्रज्ञा, हमने बुद्धि की सात स्टेज पढ़ ली थी, निर्भीज समाधि पढ़ ली थी, ठीक है, सभी समाधि पढ़ ली थी। तो ये सब बहिरंग साधन बतलाए हैं। ठीक है, उपयुक्त सिद्धि से भी विरक्त होने पर निर्बीज समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति होती है। हमने सभी समाधि, निर्बीज समाधि सब पढ़ ली थी। कैवल्य को ही निर्बीज समाधि यहाँ पे कहा गया। सिद्धि के विरक्त होने पर निर्बीज समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी कि निर्बीज समाधि के जैसे वाली जो है उसको कैवल्य बोलते हैं, उसकी हमें प्राप्ति होती है। वो कैसे हो, क्या हो, उस उपयुक्त सिद्धि, जो भी उपयुक्त सिद्धि हमने पढ़ी है, में भी वैराग्य होने पर, जो भी ऊपर सिद्धियां पढ़ी हमने, ठीक है, गृहीतर विषय के, ग्रहण विषय की जो भी हमने समाधि पढ़ी है, जितनी भी सिद्धि पढ़ी है, उन सभी में वैराग्य होने से जो दोष है, दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति हमें होती है। जो बीज था, अब उस बीज का बिल्कुल ही नाश कर दिया। अब उस बीज की दोबारा से, उस बीज से दोबारा पौधा होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसी को ही कैवल्य कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। गृहीतक विषयक समाधि में यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न है, इनका संयोग अविद्या से हुआ है, वास्तविक है नहीं। ठीक है, अविद्या के कारण हुआ। उस समय सामने पूर्व सूत्र में बताई गई सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। उनमें न अटक कर जो योगी पुरुष को सर्वथा असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनंद में और चेतन समस्त गुणों और कार्यों के जड़, दुख, प्रभाव और प्रतिलक्षण बतलाने वाले समझकर संपूर्ण गुणों और उनके कार्यों से अत्यंत विरक्त हो जाता है, उस पर वैराग्य से उस
जब दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तब निर्भीक समाधि हो जाती है। इसी अवस्था में अपनी वृत्तियों को संस्कारों सहित चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह पुरुष का गुणों के साथ अत्यंतिक वियोग है, इसी को ही कैवल्य कहते हैं। ठीक है, 51वां सूत्र पढ़ते हैं। जब साधक को कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है, जब साधक कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है, तब उसके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न आया करते हैं, उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे हमने विभूति पाद में पढ़े भी हैं और फिर से भी बतलाए गए हैं। स्थान्युप स्थानुप निमंत्रणे निमंत्रणे संग समयाकरणम संग सम्यकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात पुनर्निष्प्रसंगात् स्थान्युप निमंत्रणे संग सम्याकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात स्थानुपनिमंत्रणे संग सम्याकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात्। नेक्स्ट आइए। स्थानु निमंत्रणे संगम स्म्याकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात्। स्थानीयोपनिमन्त्रणे संगस्य मायकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात्। स्थानीय निमंत्रणे संगस्मायाकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात्। स्थान्युप निमंत्रणे संग सम्याकरणं पुनर्निष्ठ प्रसंगात्। स्थान्युप निमंत्रणे संग सम्याकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात्। जब वो स्टेज हमारी आ जाती है, कैवल्य वाली स्टेज आने ही वाली है, तब क्या होता है, लोकपाल देवताओं को बुलाने पर, ठीक है, स्थानीय निमंत्रण है, वो निमंत्रण देते लोकपाल देवताओं के बुलाने पर ना तो उनके भोगों में राग करना चाहिए और ना ही अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। ठीक है, जब आपको सिद्धि मिलती है ना, तो आपके सामने जो भी सुख सुविधाएं परोसी जाती हैं, आप ना तो उनके भोगों में आपको संग करना चाहिए, उनसे अटैचमेंट बनानी चाहिए, और ना ही ये अभिमान करना चाहिए कि अरे मैं तो इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ। ठीक है, वो भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो वापस आप गोता खा सकते हैं, वापस फिर आप उसी लोक में जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बातें कहेंगे, बाकी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय भी है। क्षण क्षण तत्कर्मयो हो तत्कर्मयो संयमा, संयमा। हाँ संयमात अलग हो जाएगा इसमें, जब इसको इकट्ठा करेंगे तो संयमा द्विवेक जन्म, संयमा द्विवेक ज। फिर से बोलते हैं, क्षण तत्कर्मयो हो क्षण तत्क्रमयो संयमा द्विवेक जन्म संयमा द्विवेक जम ज्ञानम। ज्ञानम। क्षण तत्क्रमयो संयमात् विवेकजम ज्ञानम। क्षण तत्कर्मयो संयमात् विवेक जन्म जम जम ज्ञानम। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। क्षण तत् कर्मयो संयमाद् विवेकजं ज्ञानम्। क्षण तत्क्रमयो संयमाद् विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उसके कर्म में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसको विवेक ख्याति बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा प्रकट होना शुरू होता है वहां पे। ठीक है, उत्पन्न होना जाता है, आप डिटेल में पढ़ लेंगे इसको। उस विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है वो बताया है, जाति लक्षण देश, सॉरी शताक्षी जी आइए। जी सर। जाति लक्षण देश जाति लक्षण देश
देशैर देशै देशैर्नन्ता देशै अनन्त्या नवच्छेदात् नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः तुल्ययोस्ततः प्रतिपति प्रतिपत्ति जाति लक्षण देशैर जाति लक्षण देशै न्यता अन्यता तानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः अन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपतिः। प्रतिपत्ति। नेक्स्ट आइए। जाति लक्षण देशे अन्यतान वच्छेदात् तुल्यो प्रतिपत्ति तुल्ययोस्ततः तुल्यो प्रतिपत्ति स्ततः ततः। नेक्स्ट आइए। जाति लक्षण दैशर्यन्तानवच्छेदातुल्य योस्ततः प्रतिपत्ति। जाति लक्षण देशैर नियता नवच्छेदता तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति लक्षण देशेर अन्यतान वच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। जाति लक्षण देशैर्न्यातान् वक्षेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। इसमें तोड़ लेंगे हम। जाति लक्षण और देश अलग हो गया। जाति लक्षण और देश के भेद से उनको भेद नहीं किया जाता, इस कारण तुल्य यो हो, जो दो वस्तुएं तुल्य एक जैसी दिखने वाली जो प्रतीत होती हैं, उनके भेद की उपलब्धि तथा उस विवेक ज्ञान से हो जाती है। इसमें यह कहा गया कि जाति लक्षण और देश के भेद से उन चीजों को अलग नहीं किया, भेद नहीं किया जा सकता उनके अंदर। वो जो दो अलग हैं, जो दिख रही हैं एक, ठीक है, उनके भेद की जो उपलब्धि है वो विवेक ज्ञान से हो जाती है। विवेक ज्ञान के द्वारा हमें पता चल जाता है ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, बट ये हो एक रखी है। बस इतना पता चल जाता है। इस सूत्र में ये कहा गया। उस विवेक ज्ञान का लक्षण ये है कि उससे हमें ये पता चल जाता है ये चीजें दोनों अलग अलग हैं, बट अभी ये एक हो रखी है। और ये एक क्यों हो रखी है? अविद्या का। ये विवेक ज्ञान का लक्षण बताया गया इसमें। बाकी डिटेल में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए जी, लास्ट ये उस विवेक ज्ञान की विशेषता बताते हैं। ऊपर उसका लक्षण बता दिया, ठीक है। अब उसकी विशेषता बताते हैं। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम कर्मम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय कर्मम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। जी। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रममं चेति विवेकजं ज्ञानम्। तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं कर्मं चेति विवेकजं ज्ञानम्। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रम चेति विवेकजम ज्ञानम। जी, देखते हैं। जो संसार समुद्र से तैरने वाला है, जो संसार समुद्र से तारने वाला है, जो हम इसमें मोह माया के समुद्र में फंसे हुए हैं, उससे जो तारने वाला है, हमें सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, ठीक है। तारकम जो तारने वाला है, पार करने वाला है इस मोह माया के समुद्र से। सर्व विषयम
सब कुछ जानने वाला है, सर्वथा विषयम सब प्रकार से जानने वाला, च और अकर्मम बिना कर्म के जानने वाला, जो हमने ऊपर पढ़ा जाति देश और काल के कर्म से, ये अकर्मम बिना कर्म से पूर्व के जानने वाला है। इति इस प्रकार का वह विवेक जनित ज्ञान जो है वो ज्ञान है। ठीक है, जो ये विवेक जन ज्ञान है ये ऐसा ज्ञान है जो समुद्र पार करने वाला है, हमें सब प्रकार से जानने वाला है और सब कुछ जानने वाला, सबको जानने वाला है और बिना कर्म के जानने वाला है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है, ये एक एक चीज आपको दी गई है, इस कारण से इसको सर्वविषम कहा गया है। क्यों इसको सर्वथा विषम कहा गया है? इस कारण इसको अकर्मम भी कहते हैं। अकर्मम का भाव ये समझना चाहिए। ठीक है, कर्म से रहित, ये सब आप डिटेल में पढ़ लेंगे। लास्ट सूत्र पढ़ते हैं हम, सत्व पुरुषयो हो सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये शुद्धि साम्ये कैवल्यम, कैवल्यम कैवल्यम नहीं कैवल्यम, कैवल्यम सत्व पुरुषयो हो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। नेक्स्ट आइए जी। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। नेक्स्ट आइए। सत्त्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम्। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम्। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। बुद्धि और पुरुष दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, देखो कर्म हट गया ना, जो कर्म थे वो पे जाति देश काल वाले, समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य होता है। इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जाती है, उधर पुरुष का जो बुद्धि के लिए अज्ञानकृत संबंध था उसका और तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव जो होने से पुरुष भी निर्मल हो जाता है। इस प्रकार जब दोनों की समभाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य हो जाता है, वह चाहे किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार से क्यों ना हो जाए। ठीक है, तब जाके वो फिर वापस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उनको पूरा ज्ञान हो जाता है। और ये आपका विभूति पाद यहाँ कंप्लीट होता है, इति विभूति पाद है। ठीक है, कल हम कैवल्य पाद को पढ़ेंगे। यहाँ तक का आपके 3 पाद शुरू हो कंप्लीट हो गए हैं, चौथा पाद हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, जी रश्मि जी। सर वैसे तो आपने कहा है कि आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप सिर्फ चैंटिंग की क्लास ले रहे हैं, पर सर सिर्फ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन